जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आगामी महीना अर्थात अप्रैल से झारखंड में जेएसएससी जेपीएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे कि जेपीएससी हमारा जो नेक्स्ट जेपीएससी वो अप्रैल मंथ में है। जेएसएससी में भी उत्पाद सिपाही है, उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल और बहुत सारे एग्ज़ाम आते जाएंगी। उन सब के लिए एक मास्टर सीरीज़ लाया गया है। इसमें हम मास्टर रिवीजन सीरीज नाम दिए हैं और इस सीरीज में हम झारखंड से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका थ्योरी देखेंगे, उनसे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उन सब का एक निचोड़ सीरीज है। 10 दिनों में हम पूरा झारखंड को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम यह सीरीज़ शुरू करते हैं। हमारा पहला जो वीडियो लेक्चर है वो झारखंड का सामान्य परिचय है। उसके बाद उसी में हम झारखंड पॉलिटी भी देख लेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य का गठन यह कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य बना। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य का गठन किया गया है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस वर्ष को हम झारखंड स्थापना दिवस साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को भी मनाते हैं। हमारा अगर झारखंड का राज्य के प्रतीक की बात की जाए तो झारखंड का राज्य का पशु जो है वो हाथी है। उसके बाद और राज्य के पक्षी की बात की जाए तो राज्य के पक्षी हमारा कोयल है। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो पलाश है और राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो साल है। झारखंड राज्य का विस्तार देख लेते हैं। उत्तर में कहाँ से कहाँ तक और दक्षिण में उत्तर से दक्षिण में कहाँ तक और पूर्व से पश्चिम कहाँ तक फैला हुआ उसको जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर में उत्तरी हमारा जो अक्षांश है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा झारखंड फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात की जाए तो झारखंड 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। झारखंड की अगर विस्तार की बात की जाए तो झारखंड की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 463 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 79714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और देश का क्षेत्रफल में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है। अगला हम देख लेते हैं झारखंड का सत्ता केंद्र है। जैसे कि झारखंड की राजधानी, तो झारखंड की राजधानी रांची है। उप राजधानी की बात की जाए तो दुमका है और प्रस्तावित हमारी 3 उप राजधानियाँ हैं। तो कौन सा प्रस्तावित है? पहला मेदिनीनगर, दूसरा चाईबासा और तीसरा गिरिडीह। न्यायपालिका की बात किया जाए तो झारखंड की जो न्यायपालिका है अर्थात उच्च न्यायालय है झारखंड में वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है और यह कहाँ पर है? तो रांची में है। रांची में पहले डोरंडा में थे, वर्तमान में स्मार्ट सिटी में नया उच्च न्यायालय बनाया गया। अब देख लेते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जैसे कि झारखंड में वर्तमान में 81 विधानसभा सीटें हैं। पहले 82 थी अर्थात एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था जो कि 104 संविधान संशोधन 2020 को 20 के तहत समाप्त किया गया और यह जो एंग्लो इंडियन था उसको आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे। 81 अब सीट है, उसमें हमारे जो सामान्य जो श्रेणी के हैं वो 44 सीट है। एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जनजाति उनके लिए 28 सीट है। एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें अनरिजर्व्ड अर्थात सामान्य श्रेणी का 8 हैं। एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति उनके लिए 5 है और एससी 1 है। और एससी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एससी सीट कौन सा है? तो पलामू है। राज्यसभा की बात करें तो टोटल 6 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संसद के लिए कितने सदस्य झारखंड से चुनकर जाते हैं? तो 20, क्योंकि लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6 सीटें हैं। अगला है
प्रशासनिक पदानुक्रम, अर्थात देख लेते हैं झारखंड में जैसे कि प्रमंडल। झारखंड राज्य निर्माण के समय 4 प्रमंडल थी, वर्तमान में 5 है। सबसे नया पूछा जाएगा तो कोल्हान प्रमंडल है जिसमें 3 जिले हैं। अगला है जिले की बात करें तो झारखंड गठन के समय 18 जिले थी, वर्तमान में 24 जिले हैं। अनुमंडल गठन के समय 33 था, वर्तमान में 45 है। वर्तमान में प्रखंड की बात करें तो 264 है। सबसे नया प्रखंड शेड्यूल लातेहार में। ग्राम पंचायत की बात करें तो वर्तमान में 4345 ग्राम पंचायतें हैं। और वर्तमान में गांव की बात करें तो 32,746 है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था तो 32,620 था। झारखंड तब और अब, इसको तो हम देख लिए, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि गठन के समय 18 थी, अर्थात गठन कब कब हुआ था 15 नवंबर 2000। उस समय 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। अनुमंडल 33 थी, वर्तमान में 45 से हैं। और पंचायत की बात करें तो वर्तमान में 2074 पंचायतें हैं। और अधिसूचित प्रखंड की बात करें तो 135 है, जो कि 264 टोटल हमारा प्रखंड है, उसमें से अधिसूचित कितना है तो 135 है। प्रश्न आता है अगला अगला टॉपिक, जैसे राज्य गठन के बाद निर्मित जिले। पहले 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। तो 19वां जिला हमारा कब बना था और किससे अलग होकर बना था उसको जान लेते हैं। जैसे कि लातेहार जिला 19वां बना था 4 अप्रैल 2001 में, और पलामू से अलग हुआ था। 20वां जिला जामताड़ा बना था, दुमका से अलग हुआ था, 26 अप्रैल 2001 में बना था। 21वां जिला सिमडेगा बना था, गुमला से अलग हुआ था 30 अप्रैल 2001 में। उसके बाद सरायकेला खरसावां जिला बना था 30 अप्रैल 2001 में, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर। 23वां जिला खूंटी बना 12 सितंबर 2007 में, रांची से अलग होकर। और 24वां जिला रामगढ़ बना 12 सितंबर 2007 में, हजारीबाग से अलग होकर। तो सबसे नया पूछा जाता है तो हमारा रामगढ़ जिला। अब देख लेते हैं कुल शहरी स्थानीय निकाय। जैसे कि अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसमें 51 सीटों में चुनाव हुए, तो 51 जगह चुनाव हुआ। तो उसमें नगर निगम 9 थे, नगर परिषद 20 था, नगर पंचायत 20 था, और इतना ही में चुनाव हुआ ना। उसके बाद अधिसूचित क्षेत्र की बात करें तो अधिसूचित क्षेत्र था JNOC, जो कि जमशेदपुर में केवल है। उसके छावनी बोर्ड जो कि रामगढ़ में है। नगर निगम की बात करें तो 9 नगर निगम, जैसे कि रांची सबसे पुराना पूछा जाता था, रांची नगर निगम। उसके बाद धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। जो मानगो है जो कि जमशेदपुर में है, यह झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम है। उसके बाद नगर परिषद जो कि 20 है, पहले 21 था, गोमिया को हटा दिया गया तो हमारा वर्तमान 20 बचा है। नगर पंचायत वर्तमान में 20 है। झारखंड में अगर कुल थानों की बात करें 427 थाना है। झारखंड पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वह है सेवा ही लक्ष्य है। झारखंड में जेल की बात करें तो टोटल 7 जेल हैं। पहला है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, उसके बाद दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, घाघीडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर, गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह, देवघर केंद्रीय कारागार देवघर में। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें विश्वविद्यालय तो 38 विश्वविद्यालय है, जिसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक डीम यूनिवर्सिटी है, 18 प्राइवेट अर्थात निजी है, उसके बाद एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद 5 राष्ट्रीय महत्व वाले यूनिवर्सिटी है। इस तरह टोटल 38 यूनिवर्सिटी है। तो इस फिगर को अच्छा से याद रखिएगा, पूछा जाता है फिगर। अगला है राजकीय भाषा। तो प्रथम भाषा हमारा हिंदी है, उसका द्वितीय भाषा में उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोरठा, पंचपरगनिया, कुड़माली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। अब हम देख लेते हैं संसाधन और बुनियादी ढांचा। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 3500 किलोमीटर है। अगर स्टेट हाईवे की बात करें तो 1232 किलोमीटर है। वन क्षेत्र 29% है झारखंड में। कोयला की बात करें तो लगभग 32% कोयला झारखंड में पाया जाता है। तांबा की बात करें तो 25%।
पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल खनिज भारत का कितना परसेंट पाया जाता है, तो 40% के लगभग खनिज झारखंड में ही पाया जाता है भारत का। रिकॉल कर लेते हैं एक बार, जैसे वर्ग हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है झारखंड का वो है 79714 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र 29% है। उसके बाद राजनीतिक की बात करें तो विधायक 81 है, लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा के लिए 6 सीटें हैं। प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं, 24 जिले, अनुमंडल 45, प्रखंड 264। शहरी एवं बुनियादी तो नगर निगम 9 है। नेशनल हाईवे की बात करें तो 3500 है, 3500 किलोमीटर। और केंद्रीय जेल की बात करें तो 7 जेल है और यूनिवर्सिटी की बात करें तो 38 जेलें हैं झारखंड में। और झारखंड पॉलिटी भी देख लेते हैं इस वीडियो में। झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड राज्य का गठन सबसे जान लेते हैं। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जो 10 भाग 10 अनुसूचियों में विभक्त है। इसमें 91 अनुच्छेद भी है। विधानमंडल की बात करें तो झारखंड में एक सदनीय है, अर्थात विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 81 सीट है, जिसमें हमारा जो एक एंग्लो इंडियन होता था, पहले 82 था, तो एंग्लो इंडियन जो था उसको हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत। तो वर्तमान में 81 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य की बात करें तो लोकसभा सदस्य 14 है, राज्यसभा सीटें 6 है। और झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 22 नवंबर 2000 को प्रारंभ हुआ था। ये तो मैंने बता दिया था। एसटी सीटें 28, एससी 9 और अनरिजर्व 44। लोकसभा में सीटों की बात करें तो लोकसभा में हमारा सीट है 14। लोकसभा में 14 सीटें हैं, जिसमें 5 हमारा एसटी है, 1 एससी है और 8 जनरल सीटें हैं। सबसे बड़ा सीट की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि सुरक्षित आरक्षित है, मतलब कि एसटी सीट है। उससे सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो चतरा है। सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा चतरा। अब हम देख लेते हैं बिहार राज्य जो पुनर्गठन हुआ उसके तहत झारखंड बना, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया हुई उसको जान लेते हैं। इसमें कानून की संख्या 29 है। सबसे पहले बिहार विधानसभा से मंजूरी हुआ 25 अप्रैल 2000 को। उसके बाद 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से मंजूर हुआ। राज्यसभा से मंजूरी हुआ 11 अगस्त 2000 को। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ 25 अगस्त 2000 को। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हो गया। झारखंड हाईकोर्ट की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट जो देश का 21वां हाईकोर्ट है। अगर पूछा जाता है झारखंड का 21वां है, तो अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में वर्तमान में 25 हमारा हाईकोर्ट्स है। तो सबसे पहले हम झारखंड का ही देखते हैं। तो झारखंड में वर्तमान में जो हाईकोर्ट है उसमें 25 जज है, जिसमें 24 अन्य न्यायाधीश है, 1 चीफ जस्टिस है। उसके बाद इसका गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 में हुआ। उसके जेपीएससी का जान लेते हैं। जेपीएससी 2002 में गठन हुआ है। प्रमंडल गठन के समय 4 था, वर्तमान में 5 है। जिले 18 थी, 24 है। अनुमंडल 33 थी, 45 है। प्रखंड 264 है और अधिसूचित छोड़िए 264 है। पंचायत एवं परिषद, पंचायतों की बात करें तो 4402 पंचायतें हैं, जिसमें जिला परिषद जो अध्यक्ष होता है 24 होता है। जिला परिषद सदस्य की बात करें तो 445 है। नगर निगम वर्तमान में 9 है। सबसे पुराना अगर बात की जाए तो रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979 में गठन हुआ था, अर्थात स्थापित हुआ था। राष्ट्रपति शासन 3 बार झारखंड में लगा है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी, और सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 में लगा था। राज्यपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। जैसे राज्यपाल का जो आर्टिकल होता है वो हमारे संविधान में 153 आर्टिकल के तहत राज्यपाल का जो पद है वो, उसके बाद उनका पदावधि जान लेते हैं। जैसे
राज्य जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका हेड कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का हेड होता है प्रधान होते हैं राज्यपाल। उनका पद होता है 5 साल का और न्यूनतम आयु सीमा होती है राज्यपाल बनने की तो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियाँ किन की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और बहुत सारे होते हैं, तो उसको डिटेल में बाद में देख लेते हैं कभी। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका आर्टिकल होता है 164, अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो 163, महाधिवक्ता 165 आर्टिकल के तहत, और राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो 315 आर्टिकल के तहत होता है। तो इनका जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल उस पद में रहेंगे। गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, और अगर वो भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल का शपथ दिलाएंगे। उसके बाद विधायी और आपातकालीन शक्तियाँ जान लेते हैं। विधानमंडल का 17वां शान, अर्थात विधानसभा सत्र बुलाने और विघटित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करते हैं। अगला है राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन 3.5 लाख होता है। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे उच्चतम पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है, और राज्य का जो हेड होते हैं राज्यपाल होते हैं उनका वेतन 3.5 लाख से शुरू होता है। और राज्यपाल के बाद ही जितने भी झारखंड में पदाधिकारी होंगे उनसे कम वेतन रहेगा, जैसे कि CJS बोलिए या तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, इनका वेतन राज्यपाल से कम होगा। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। कार्यपालिका हेड हमारा कौन होते हैं? राज्यपाल, बट वास्तविक रूप से कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उससे कम से कम 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का अधिकतम सदस्य की संख्या 12 हो सकती है। इसमें एक प्रावधान था कि जो टोटल सीट है विधानसभा सीट उसका 15% ही मंत्री बनेंगे। तो उसका जैसे झारखंड में 81 है, 81 का 15% निकालेंगे तो 12 होता है, तो 12 सीटें हमारे मंत्री बनेंगे। उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। अब हम देख लेते हैं झारखंड का नहीं, किसी भी स्टेट का जो एक इम्पोर्टेंट पद होता है एडवोकेट जनरल, और जिसको हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं, जो कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, जिसका हमारा आर्टिकल है 165, जिसके तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देता है। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब देख लेते हैं विधानसभा गठन। झारखंड या तो किसी भी राज्य में विधानसभा का जो गठन होता है वो आर्टिकल 170 के तहत होता है। झारखंड में कुल निर्वाचित सीटें 81 है। अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा के कुछ नियम जान लेते हैं। जैसे सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यता के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए था, तो उम्र सीमा 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो पहले लेलिन हॉल था वो झारखंड विधानसभा बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में नया विधानसभा रांची स्मार्ट सिटी में बनाया गया है। उसके बाद विधानसभा द्वारा 22 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुमला और लोहरदगा सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 ऐसा सीट है
गुमला और लोहरदगा, जिसमें सभी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष चुनाव नहीं होता है जब सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर चुनाव राज्यपाल चुनाव क्या वरिष्ठतम जो विधायक होते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो सभी विधायकों विधायक का शपथ दिलाते हैं। उसके बाद फिर नया विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं ये फैसला भी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। संसदीय प्रतिनिधित्व के बारे में बता दिए। 6 सीटें हमारे राज्यसभा के लिए, 14 लोकसभा के लिए, जिसमें 8 जनरल, 5 एसटी, 1 एससी सीट है जो कि पलामू सीट है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम है और सबसे छोटा चतरा है। झारखंड हाईकोर्ट के बारे में जान लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 में। देश का 21वां उच्च न्यायालय बना, स्थान रांची में है। और अभी जो नया उच्च न्यायालय बना है देश का सबसे बड़े क्षेत्र में बनने वाला उच्च न्यायालय है। और कुल न्यायाधीश की बात करें तो 25 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 24 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इनका रिटायरमेंट का एज होता है 62। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रपति, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, ये तीनों राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ऐसे नहीं करते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं सेंट्रल में, वहाँ से राष्ट्रपति का अनुशंसा जाता है। फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो रहते हैं पैनल में। फिर राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो सभी मिलकर राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपया होता है। और उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,25,000 होता है पर मंथ। और इनका जो वेतन होता है ये पूछा जाता है कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। और जो हाईकोर्ट होता है वो भी रीट जारी करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। हमारा रीट 5 प्रकार के हैं। लोकसभा आयोग जेपीएससी, तो जेपीएससी गठन 2002 में हुई। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य का पैनल होता है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या तो 62 वर्ष जो पहले हो। प्रमंडल की बात करें तो जो प्रमंडल का हेड होता है उसको आयुक्त बोलते हैं, जिसको कमिश्नर, आयुक्त या कमिश्नर इंग्लिश में। हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल है। सबसे नया पूछा जाएगा तो कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, जिसमें 3 जिले हैं। उसके बाद पलामू प्रमंडल, जिसमें मुख्यालय मेदिनीनगर है और 3 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, जिसमें 7 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें 5 जिले हैं, जिसका मुख्यालय रांची है। और संथाल परगना, जिसमें 6 जिले हैं और इसका मुख्यालय दुमका है। गठन के समय ये तो बता दिए, पूरा हो गया ये, अब नहीं देखना इसको। पंचायती राज को जान लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम 2001, ये पूछा जाता है कब झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, 2001 में। अध्यक्ष की बात करें तो जो जैसे कि जिला परिषद 3 त्रिस्तरीय हमारा जो पंचायत है ये त्रिस्तरीय है। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत है। उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत होता है उसका हेड मुखिया होता है। पंचायत समिति जिसका प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है। और जिला परिषद का जो हेड होता है वो अध्यक्ष होता है, जिला परिषद अध्यक्ष। राज्य नगर निगम और छावनी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। राज्य में रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई। वर्तमान में अगर कुल 9 नगर निगम है, जिसमें रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह और मानगो है। एकमात्र छावनी बोर्ड की बात करें तो कौन सा है हमारा,
रामगढ़। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति शासन मैंने बता दिया कि 19 जनवरी 2009 में सबसे पहले लगा था। उस समय राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी जी। झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। तो ये हमारा आज का सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है और दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य सीमा नहीं लगता है? तो हमारा 5 राज्य बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें मध्य प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कितना, 15वां स्थान है और 79714 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1365 मीटर, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। अगला, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल और इसकी विशेषता के संदर्भ में, अच्छा नदी का डाला गया, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में राज्य गठन के समय और वर्तमान स्थिति का कौन सा तुलनात्मक युग्म पूर्णतः सत्य है? तो ये जो सारा प्रश्न है ये जेपीएससी और जेएसएससी में आए हुए प्रश्न है और आने वाले संभावित प्रश्न भी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, गठन के समय 4 था और 18 जिला था, वर्तमान में 5 प्रमंडल है, 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है, 104 संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्ति के पश्चात झारखंड विधानसभा की 81 निर्वाचित सीटों में आरक्षण का सटीक स्थिति बताएं। तो सटीक स्थिति क्या है, एसटी 28 सीटें, एससी 9 और जनरल 44। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। झारखंड के कुल 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में से एकमात्र ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से एससी के लिए आरक्षित है? तो एससी के लिए आरक्षित कौन सा है, हमारा पलामू प्रमंडल। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय रांची की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। देश के उच्च न्यायालयों के कालक्रम के अनुसार इसका स्थान 21वां, ऑप्शन सी। झारखंड के राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा राज्य का महाधिवक्ता किया जाता है, राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष का भी किया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का भी किया जाता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है, 12, क्योंकि 15% ही किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है? तो किसी भी राज्य के जो विधानसभा गठन 170 आर्टिकल, ऑप्शन सी। झारखंड के वे 2 जिले कौन से हैं जहां के सभी विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित है? तो एसटी के लिए आरक्षित कौन सा है? तो हमारा गुमला और लहरदग्गा। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिप्ते रजी थे। अगला प्रश्न है, झारखंड का नवनिर्मित 5वां प्रमंडल कोल्हान, इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय चाईबासा। इसके अंदर जिले की बात करें तो हमारा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला है। झारखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम कार्यालय थे। राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? कंटेनमेंट जोन। तो ये कौन सा है? रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड लोकसेवा आयोग जेपीएससी का अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य अधिनियम
झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रखंड स्तर अर्थात ब्लॉक लेवल पर गठित पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रमुख। ग्राम पंचायत में मुखिया और जिला परिषद में अध्यक्ष। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई? तो कब किया गया था? 25 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास हुआ था और 2 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ था 2 अगस्त, 11 अगस्त को हुआ था हमारा राज्यसभा से, 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर मंजूरी दी गई, 15 नवंबर को हमारा राज्य गठन हो गया। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।